हम अपने स्वर्गीय प्रियजन के लिए जो कुछ भी सोचते हैं, क्या वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती हैं? कितने दिन तक हमारी वाइब्रेशंस हमारे स्वर्गीय प्रियजन कैच करते हैं? अगर उन्होंने फिर से नया जन्म ले लिया है, तब क्या वो हमारे वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं? क्या हमारे अच्छे विचार और हमारी वाइब्रेशंस उनके नेक्स्ट बर्थ को अच्छा कर सकती हैं? ये कुछ एक सवाल थे जो कमेंट्स में पूछे गए थे। हम जो कुछ भी सोचते हैं, उनके वाइब्रेशंस हमारे स्वर्गीय प्रियजनों तक पहुंचते हैं, बल्कि आत्मा रूप में वो उन वाइब्रेशंस को ज़्यादा इजीली कैच करते हैं, क्योंकि अब वो हमारी तरह एक इंसानी भावनाओं से, इंसानी एक भौतिक शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से हमारी वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अब बहुत हल्के हैं, भार से, शरीर के भार से मुक्त हैं। वो आप जो विचार क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, उन तक से वाकिफ़ है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो ये कहा जाता है कि अब उस व्यक्ति के विषय में बुरा मत बोलिए। यहाँ पर एक स्टेप आगे जाकर सिर्फ बुरा बोलिए नहीं, बुरा सोचिए भी नहीं, क्योंकि वो आपकी मन के विचारों से भी वाकिफ़ है। दूसरा सवाल था कि कितने दिन तक वो हमारे वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं। वैसे तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब तक वो अपने पिछले जन्मों के परिवार से अटैच रहता है, तब तक वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी गहराई से उनकी वाइब्रेशंस को कैच करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगता है, वो तब भी उनकी वाइब्रेशंस को कैच करता है, लेकिन कुछ अलग तरह से। जैसे कि अगर उसे गुजरे हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है, या फिर उसने नया बर्थ भी ले लिया, लेकिन वो अभी एक छोटा सा बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा उन वाइब्रेशंस को कैच करेगा जो मतलब पिछले बर्थ के उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे सोते वक्त अजीब अजीब, कभी हैरानी के, कभी गुस्से के, कभी हंसते हुए फेसेस बनाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई रीज़न नहीं होता, बच्चा यूं ही जागा हुआ है, लेकिन तो भी एक अजीब अजीब फेस बना रहा है, कभी हैरानी के, कभी गुस्से के, कभी प्यार के। तो वो सारी जो भावनाएं हैं, क्योंकि बच्चे को तो सुख दुख किसी चीज़ का पता नहीं है, तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ये वही वाइब्रेशंस हैं जो पास्ट बर्थ के उसके प्रियजन उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो अपने पास्ट बर्थ के जो उसकी घटनाएं हैं उनको याद कर रहा है। इसी वजह से वो इस तरह के फेसेस बनाता है। और कई बार सोते वक्त तो बच्चे खास तौर पर अपने पास्ट बर्थ के प्रियजनों के साथ और आत्मा लोक के साथ अटैच होते हैं। बच्चा जितना छोटा होता है, वो उतना ज़्यादा अपने पास्ट बर्थ से या अपने आत्मा लोक से अटैच होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, ये अटैचमेंट कम होने लगती है, और आत्मा लोक तो भूलने ही लगता है, और पास्ट बर्थ भी धीरे धीरे करके भूलने लगता है। वैसे तो जैसे बच्चे बोलना शुरू करते हैं, लगभग 2-2.5 के आसपास धीरे धीरे करके यादें ख़त्म होने लगती हैं, और 5 साल की आयु तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक ऊपरी पहलू है। अब जैसे पहले तो बच्चा छोटा था तो उसे तो चेतन रूप से भी याद थे अपने पास्ट बर्थ और आत्मा लोक, जितना छोटा बच्चा है उसे याद है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, चेतन रूप से चाहे वो भूल गया है, लेकिन अब चेतन रूप से उसके ऊपर उसके पास्ट बर्थ के प्रियजन जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनका असर होता रहता है। इसीलिए आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपको याद करते तो किस तरीके से याद करते हैं, ये बात मायने रखती है। मान लीजिए किसी बहुत नेक दयालु इंसान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मान लीजिए उसने बहुत जल्दी रीबर्थ भी ले लिया। अब अगर उसके पास्ट बर्थ में जो लोग थे जिनका उसने अच्छा किया था, वो लोग 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी जब उसे याद करते हैं तो एक गुड थॉट क्रिएट करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने मेरे साथ ये बड़ा अच्छा काम किया। या उसके स्वर्गीय प्रियजन उसके गुजरने के 20 साल बाद भी आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, या मन में भी सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान थे, हमारे लिए कितना अच्छा काम कर गए, हमारा कितना ख्याल रखा, या कुछ भी जो अच्छा पॉजिटिव थॉट कोई भी क्रिएट कर रहा है। तो अब
अब चेतन रूप से तो उस व्यक्ति को नहीं पता, बचपन में तो चेतन रूप से भी पता है, जब तक बच्चा छोटा है, जितना छोटा है उसे चेतन रूप से भी पता है कि कौन व्यक्ति उसके पास्ट बर्थ से उसके लिए क्या थॉट क्रिएट कर रहा है और क्या विचार क्रिएट कर रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है और कौन व्यक्ति क्रिएट कर रहा है। लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए अब वो बच्चा रीबर्थ ले चुका है और उसकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है, तो अब उसे सब कुछ भूल चुका है अपने पास्ट बर्थ का। तभी भी अगर कोई पास्ट बर्थ में उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके विषय में कुछ अच्छा भाव क्रिएट कर रहा है या अच्छे के विपरीत कुछ क्रिएट कर रहा है, तो उसे इस तरह की फीलिंग्स होंगी कि जैसे कोई अच्छा भाव क्रिएट कर रहा है तो उसे बेमतलब कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन उसे अच्छा फील हो रहा है, उसे हल्का हल्का फील हो रहा है, उसका मन खुश है। बल्कि इससे भी एक स्टेप आगे जाकर अगर कोई व्यक्ति उनके लिए बार बार इस तरह के भाव क्रिएट कर रहा है कि इसकी वजह से मेरे सारे काम हो गए थे, इसने, ये इतना अच्छा इंसान था, इसने मेरे काम करा दिए, बार बार ऐसे थॉट क्रिएट करेगा, सही मायनों में यदि उस व्यक्ति ने उसका कल्याण किया है तो वो वाइब्रेशंस भी नेक्स्ट बर्थ में उसके लिए काम आएंगी और उसके लिए जीवन की यात्रा को आसान बनाती चली जाएंगी। चेतन रूप से उसे कुछ नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, क्या क्रिएट कर रहा है, सिर्फ फीलिंग्स के स्तर पर उसे पता है, सिर्फ एक वो मन के स्तर पर उसे पता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, सिर्फ वो इस हिसाब से जानता है। वो ये भी नहीं जानता चाहे कि मेरे पास्ट बर्थ का कोई है, लेकिन बस उसे अच्छी भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस को वो कैच कर पा रहा है, बस वो इतना जानता है। अगला सवाल था, क्या हमारे गुड थॉट और वाइब्रेशंस उनके नेक्स्ट लाइफ को अच्छी कर सकते हैं? तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य सिर्फ भावनाओं के स्तर पे होगा। अब वो ये ऐसा है जैसे आप किसी के लिए एक अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुंच रही हैं, लेकिन अब वो उसका यूटिलाइज किस तरीके से करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। उसे अच्छी फीलिंग्स तो आएंगी, लेकिन अब वो उन फीलिंग्स को किस दिशा में लेके जाता है, किस तरीके से उसका यूज़ करता है, ये तो उसी पर निर्भर करता है ना। जैसे आप किसी को चीनी की कटोरी पकड़ा रहे हैं, अब वो चीनी की कटोरी को उससे खीर बनाता है, उससे हलवा बनाता है, या उससे कॉफ़ी बनाता है, या उसे यूं ही रख देता है, उस पर कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं, कोई नहीं जानता। ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्म है। ऐसे ही जब आप अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने स्वर्गीय प्रियजनों तक, तो उन तक वो वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं, एक चीनी की कटोरी उन तक जा रही है, लेकिन आगे वो उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं ये फिर उनके कर्मों के खाते में आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे पास्ट बर्थ के जो लोग हैं उनके साथ भी, और जो हमारे इस बर्थ के लोग हैं उनके साथ भी, हमारे जो कर्मों के संबंध है वो ऐसे उलझे हुए होते हैं कि एक का असर दूसरे पर पड़ ही रहा होता है, स्वाभाविक रूप से पड़ रहा होता है। या तो ये तो आप प्रैक्टिकली भी चेक कीजिए, चेतन रूप से भी चेक कीजिए अपनी लाइफ को कि आपके माता पिता पर असर पड़ा होगा, आपके माता पिता के जीवन का असर आप पे पड़ा होगा। प्रत्यक्ष रूप से, चेतन रूप से तो हमें नज़र ही आता है ना कि जैसे छोटे बच्चे हैं, वो किस माता पिता के घर पैदा हुए हैं, उस हिसाब से उन्हें धन, रूप, बुद्धि, मान सम्मान ये सब प्राप्त होता है कि वो किस स्थान पर पैदा हुए हैं। अब ये तो चेतन रूप से है, लेकिन एक चीज़ सबकॉन्शियस रूप से भी होती है, वो नज़र नहीं आती, लेकिन आप जो फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए, वो फीलिंग्स भी उन तक पहुंचती हैं, बेशक वो इस दुनिया में हों या इस दुनिया से जा चुके हों, वो दोनों सिचुएशन में उन तक पहुंचती हैं, लेकिन सिर्फ पहुंचती हैं। उसके बाद वो उनका किस प्रकार से यूज़ करते हैं ये उनके कर्म का दायरे में आता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक भी पैसे का नुकसान उठाए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। इस ज्ञान के प्रसार के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में सहायक बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इतना छोटा सा सहयोग मुझे आप सभी से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी भी कोई आर्थिक हानि नहीं है, आपका भी कोई धन नहीं लग रहा है, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग मिल रहा है। और साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप इन सीरीज़ को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल
पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम अपने